पार्लियामेंट ये क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर है, फोर्थ, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो पार्लियामेंट का मतलब संसद। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो होते हैं एमपी में। एमपी की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन ऑल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि यहाँ पर लोगों का राज है, राजाओं का राज नहीं है। जो लोग हैं वो उसमें से ही कोई चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, फिर गवर्नमेंट बनाता है और वो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये है। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड मतलब चुने गए, चुनाव इलेक्शन के बाद जो जीते हैं वो। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो इंसान जीता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस एरिया को। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। एक्सरसाइज करने का मतलब यहाँ वर्कआउट करना नहीं है, एक्सरसाइज मतलब उस पावर को यूज करते हैं। सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लोगों ने जिता के चुनाव जीत के जब वो पहुंचे हैं तो अब वो डिसीजन लेंगे। तो जो डिसीजन लेने की पावर है वो ही है ये सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेती है और गवर्नमेंट ऐसे ही चुनाव जीत के ही बनती है। इन इंडिया सच नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन होते हैं? वो होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ से उन्होंने चुनाव जीता है। ऑल द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट तो होगी दिल्ली में जो मिलके बनाएंगे प्रधानमंत्री। अब स्टेट की भी अपनी अलग अलग है। स्टेट में कौन चुनाव लड़े जाते हैं वो होते हैं एमएलए के। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट में होते हैं एमएलए और सेंटर में हो गए एमपी। एमएलए मिलके चुनते हैं चीफ मिनिस्टर को और एमपी चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो उनमें से ही कोई एक मेंबर होता है। तो स्टेट लेवल पे हो गया स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंट्रल लेवल पे हो गया नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में होते हैं एमपी और स्टेट के असेंबली में होते हैं एमएलए। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। जो कंट्री के जो सारे लॉ बनेंगे वो पार्लियामेंट उसको उनको बनाएगी। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है। पार्लियामेंट का मतलब उन मेंबर्स, सारे मेंबर मिलके कोई भी नया कानून या कुछ भी नया चीज़ करनी होगी तो वो ये डिसीजन होंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉ। नए कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, चेंज कर सकती है एग्जिस्टिंग लॉ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई चेंज लेके आना है ये भी हो सकता है, या एबॉलिश कर सकती है एग्जिस्टिंग लॉ जो अभी है उन्हें ख़त्म करना तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से ही लॉ बनते हैं। अगर उसमें चेंज करने की ज़रूरत है तो उसमें कुछ चेंज कर लेंगे, सुधार कर देंगे, कुछ हटाने की ज़रूरत है कुछ हटा देंगे, अगर पूरा ही हटाना है तो पूरा हटा देंगे। एंड मेक्स न्यू वंस इन देयर प्लेस। नए लॉ बनाने तो नहीं बन जाएंगे। तो पार्लियामेंट में यही होगा। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। सारा जो पैसा गवर्नमेंट के पास है पार्लियामेंट उसे कंट्रोल करती है कि कौन कितना पैसा कहाँ खर्च होना है। सारा टैक्स से कलेक्ट हुई मनी गवर्नमेंट के पास जाती है तो उससे कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करना है ये डिसीजन होगा पार्लियामेंट में। इन सब की रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शन इट। जो सारा पैसा है वो कहाँ कहाँ कितना कितना दिया जाना है पार्लियामेंट सैंक्शन करेगी तभी दिया जाएगा, मतलब अलाउ करेगी। पार्लियामेंट का मतलब मेंबर्स, सारे मेंबर्स अलाउ करेंगे, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग प्रोविज़न है तो उसी हिसाब से ही वो पैसा दिया जाएगा। पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फॉरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू। अगर पब्लिक का कोई भी इशू है तो सारे डिस्कशन कहाँ होंगे? डिस्कशन डिबेट कहाँ होंगे? पार्लियामेंट में होंगे। एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री, मतलब कोई भी पॉलिसी लागू करनी है, कुछ भी ऐसा है जिसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है तो वो सारे डिस्कशन पार्लियामेंट में होंगे कि क्या क्या करना है, क्या उसमें अच्छा ऐड कर सकते हैं, क्या उसके पॉइंट गलत हैं तो हटाने हैं, तो
ये सारी डिबेट डिस्कशन होंगी, क्योंकि सब चीज़ तो सही हो नहीं सकती, तो उसमें से कुछ ना कुछ हटाना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है, ये सब चीज़ें चलेंगी। तो कोई भी नई पॉलिसी लेके आनी है तो ये सारे डिस्कशन होंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। अब पार्लियामेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वो भी दी जाएगी। टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक अपर चैम्बर एक लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर मतलब राज्यसभा जो रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, लोअर चैम्बर मतलब लोकसभा जहाँ पर जाते हैं जो इलेक्टेड होकर एमपी चुने जाते हैं वो वहाँ जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउस। वन हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब एक का तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो लोकसभा में जो मेंबर जाते हैं वो तो चुन के जाते हैं, उनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है। एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, मतलब जो चुन के गए हैं इलेक्टेड होके गए हैं वो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो उन लोगों के बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं, मतलब इतने सारे लोग तो जाके डिसीजन नहीं लेंगे ना वहाँ, तो वो एक मेंबर पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वन हाउस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वो तो डायरेक्ट चुनाव होने के बाद गए हैं एक हाउस में जो कि है लोकसभा। सेकंड हाउस में होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो हम उनके लिए हम वोट नहीं देते, अलग अलग प्रोसेस से वो चुने जाते हैं। वो है राज्यसभा। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस is to look after the interest of various states, रीजन और फेडरल यूनिट। जो अपर हाउस है या राज्यसभा है उसका मेन काम यह है कि इंटरेस्ट जो स्टेट है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करे मेनली। रीजन या फेडरल यूनिट मतलब एक वो बना के रखना है सामंजस्य और स्टेट्स के बीच में रीजन्स के बीच में, तो ये काम देखना है राज्यसभा का। वो अपर हाउस है, जैसे घर में बड़े होते हैं उस तरह से है। ये जो राज्यसभा है इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, लोकसभा कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा अपर चैम्बर है, लोकसभा लोअर चैम्बर है। पूछे जाते हैं ये इनके क्या नाम है, कौन सा अपर चैम्बर कौन सा लोअर चैम्बर है, तो राज्यसभा अपर चैम्बर है, लोकसभा लोअर चैम्बर है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव राज्यसभा सम स्पेशल पावर, देखो लोकसभा के पास बहुत पावर है बट कुछ पावर राज्यसभा के पास भी हैं जो स्पेसिफिक हैं। स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स बट और मोस्ट मैटर लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है बट राज्यसभा के पास जो पावर है वो उसी के पास ही है। मतलब कुछ केस में सुप्रीम होगी राज्यसभा, कुछ केस में चलेगी लोकसभा की, बट लोकसभा की जिनमें चलेगी वो ज़्यादा पॉइंट है उनके पास, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होके गए हैं, उनकी पावर ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लोकसभा की पावर ज़्यादा है। बट कुछ केस में राज्यसभा की पावर भी है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री के काम ज़्यादा है राष्ट्रपति से, उसी तरह से ही दोनों है। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड टू बी पास्ड बाई बोथ द हाउस, कोई भी लॉ है तो उसे दोनों हाउस से पास होना चाहिए। बट इफ़ देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू हाउस, अगर दोनों हाउस इस बात पर सहमत नहीं हो तो फिर क्या होगा, फाइनल डिसीजन इज टेकन इन ए जॉइंट सेटिंग। अगर एक दो हाउस है ना, एक ने कोई चीज़ पास कर दी है दूसरे ने नहीं की, तो क्या किया जाए, दोनों को साथ बैठाओ, जॉइंट सेटिंग होगी और फिर वोट डलवा दो कि कौन सहमत है और कौन सहमत नहीं है। तो जो ज़्यादा वोट पड़ेंगे जिसके फेवर में उसी का रोल मान लिया जाएगा। फिर द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन अ जॉइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ बोथ द हाउस सिट टुगेदर। जॉइंट सेशन का मतलब ये है कि दोनों हाउस के मेंबर एक साथ आएंगे, फिर वोट डलवाई जाएगी। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मैनी मैटर्स, लोकसभा के पास ऑब्वियसली ज़्यादा पावर है। वंस द लोकसभा passes द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ, मनी रिलेटेड जितने रूल्स हैं उसमें लोकसभा की पावर ज़्यादा है। एंड राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, मनी रिलेटेड कोई भी मैटर है राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। बट राज्यसभा के पास जब वो मैटर पहुँचेगा, दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, तो लोकसभा ने कोई मनी रिलेटेड मैटर पास कर दिया तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। बट
डिले कर सकती है 14 डेज के लिए कि 14 डेज उसके पास रहेगा, और उसमें कुछ चेंज अगर करनी है तो सजेस्ट कर सकती है चेंजेस में ये करो। बट लोकसभा के ऊपर है ये कि वो उसे एक्सेप्ट करे या ऐसे ही पास कर दे। दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा की पावर जाते हैं मनी रिलेटेड मैटर्स में, तो मनी रिलेटेड कोई भी बात है मैटर्स है, लोकसभा ने अगर पास कर दिया तो राज्यसभा से भी पास होना ज़रूरी होती है हर चीज़। तो उसके पास वो भेजेंगे राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा ने अगर उसे उसे रिजेक्ट करने का अधिकार तो है ही नहीं, मनी के मैटर में नहीं है। 14 दिन वो अपने पास रखेगा मैक्सिमम, उसके बाद उसे वापस भेजना ही है। तो भेजने के प्रोसेस ये है कि उसमें चाहे वो कुछ चेंज बता दे या उस पर साइन कर दे, मतलब पास कर दे। तो जो उसने चेंज बताए हैं ये कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा उस चेंज को मान ही ले, ये टोटल लोकसभा के ऊपर है कि उन चेंज को वो एक्सेप्ट करे या ना करे। मनी रिलेटेड मैटर में लोकसभा चलती है। नेक्स्ट है लोकसभा कंट्रोल करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो लोकसभा में इसके सारे जो मेंबर है वो उन्हीं से चुन के बने मिनिस्टर, और फिर मिनिस्टर्स ने बनाए पीएम, प्रधानमंत्री। तो ये भी लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये भी लोकसभा के कंट्रोल में है। ओनली ए पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट जीतती है वो अपने आप मेंबर्स में से किसी को चुनेगी और बनाएगी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इफ़ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो नो कॉन्फिडेंस में आ गए तो सारे मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर अपोजिशन गवर्नमेंट, जो अपोजिशन पार्टी है उसका तो छोड़ ही दो, तो जो मेजोरिटी में पार्टी जीती है, जो मेजोरिटी वाले मेंबर हैं तो उन्होंने चुने हैं, अपने में से ही कुछ मिनिस्टर को चुना है और प्रधानमंत्री को चुना है। अगर वो मेंबर ही कहते हैं हम इन पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री को। मतलब ये एमपी के सपोर्ट से ही बने हुए हैं, अगर एमपी सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। और राज्यसभा के पास इसमें कोई पावर नहीं है। तो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। लोकसभा की ज़्यादा चलती है कुछ मैटर्स में, राज्यसभा की चलती है। तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्शन के बाद गए हैं। और राज्यसभा में जो मेंबर गए हैं उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली हुआ है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और राज्यसभा का 6 साल का। हर मेंबर उसमें 6 साल के लिए जाता है। तो लोकसभा के इलेक्शन तो होते ही 5 साल में, बट राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते क्योंकि उसके जो 2/3 मेंबर हैं वो हर 2 साल में रिटायर होने का प्रोसेस उनका आ जाता है। तो हर 2-2 साल में वो रिटायर होते चले जाते हैं और नए मेंबर आते चले जाते हैं। तो वो कंटिन्यूस उसमें रहते ही हैं, राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होती।